90.7 बिग एफएम से मैं हूँ आरजे रागिनी और मेरे साथ हैं मैं हूँ डॉक्टर प्रेम कुमार। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, रांची यूरोलॉजी सेंटर, रांची, झारखंड में। आज हम लोग बात करेंगे जो प्रोस्टेट संबंधी बीमारी है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ओके। तो सर प्रोस्टेट आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इस शब्द से अवेयर नहीं होंगे, तो ये क्या होता है? नहीं, प्रोस्टेट को एक ऐसे पुरुषार्थ ग्लैंड भी बोलते हैं और एक गदूत भी बोलते हैं। तो ये एक ग्लैंड है जो कि पेशाब के थैली के ठीक नीचे में है और जो पेशाब है वो इसी रास्ते से आता है। तो ये एक ग्लैंड है जो प्रोस्टेट ग्लैंड है जो ठीक पेशाब के थैली के नीचे में रहता है। ओके। तो सर प्रोस्टेट से होने वाली जो कॉमन बीमारियां हैं, जो ज्यादातर लोगों को होती हैं, वो कौन-कौन सी हैं? ये जो अगर प्रोस्टेट की बीमारी जो है वो है, एक जो हम लोग बोलते हैं जो प्रोस्टेट में इन्फेक्शन रिलेटेड बीमारी होती है जिसको प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं, और एक जो एज रिलेटेड सबसे कॉमन प्रॉब्लम है उसको हम लोग बीपीएच बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया ये बोलते हैं, और एक है जो प्रोस्टेट में कैंसर होता है। तो जैसे-जैसे एज बढ़ते जाता है तो प्रोस्टेट कैंसर का भी रिस्क बढ़ते जाता है। तो इसमें इन्फेक्शन होता है, बीपीएच होता है और प्रोस्टेट कैंसर होता है। सर आपने बीपीएच का जिक्र किया, तो बीपीएच क्या होता है सर? बीपीएच मतलब है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, मतलब प्रोस्टेट का जो ग्लैंड है वो धीरे-धीरे उसमें आकार में वृद्धि होता है और उसके साथ-साथ कहीं न कहीं पेशाब के रास्ते में रुकावट होता है। हुँ। तो ये जो मतलब प्रोस्टेट के अंदर जो कुछ एज वाइज़ जो चेंजेस होते रहते हैं और जिसके कारण अधूरा पेशाब हो रहा है, इन सारे को मिला करके फिर हम लोग बीपीएच बोलते हैं। ओके। और ऐसे बेसिकली बीपीएच एक पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस है। ओके, ओके। और सर बीपीएच से जुड़े हुए जो लक्षण हैं, जो कॉमन सिम्पटम्स हैं, वो क्या हैं? उसमें जैसे है कि पेशाब बार-बार लगना, भाग करके जाना, पेशाब रोक नहीं पाना, पेशाब में जलन होना, अधूरा पेशाब होना, ये सारे लक्षण जो हैं ये बीपीएच के लक्षण हैं। सर बहुत सारे लक्षण होते हैं, तो वो लक्षण जो सबसे ज़्यादा किसी को परेशान करे, वो क्या है? अधिकतर लोग यही बोलेंगे कि वो रात को कई बार उठ रहे हैं या पेशाब नहीं रोक पा रहे हैं, या बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पेशाब करने में दर्द होता है या ज़ोर लगाना पड़ता है। तो ये सारे सिम्पटम्स मिल करके वो लोगों को जो है, कुछ लोगों को कुछ बॉदर करता है, कुछ लोगों को कोई और सिम्पटम बॉदर करता है। जी। तो सर ज़ाहिर-सी बात है कि इसका ट्रीटमेंट भी होता होगा, तो कौन-कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं इसके लिए? नहीं, जैसे अगर सिम्पटम्स कम है तो केवल बिहेवियरल थेरेपी, जैसे कम पानी पीना, टाइमली पानी पीना, उसी से सुधार हो जाएगा। अगर सिम्पटम थोड़े ज़्यादा हैं, तब हम लोग कुछ दवाइयाँ देते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखते हैं, और अगर उससे भी ज़्यादा सिम्पटम है, तो बहुत तरह के मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है या ओपन सर्जरी है, फिर हम लोग सर्जरी पे जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें पानी कम पिएँ, खास करके शाम को पानी कम पिएँ, तो बहुत लोगों को इसी से आराम हो जाता है। कॉफ़ी वगैरह जो है, हॉट ड्रिंक्स है, वो थोड़े कम लें, उससे भी उससे भी पेशाब का फ्रीक्वेंसी होता है। और अगर ज़्यादा सिम्पटम है तो फिर हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फ़ेल कर जाए, तो सर्जिकल मोडालिटी पे जाते हैं। जी। थैंक यू सो मच सर, बिग एफएम को अपना टाइम देने के लिए और इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। 92